Assalamu alaikum students, welcome to my classes. Today we will discuss about the exercise 1.4, our first chapter. Before we will start the exercise 1.4, we have to face three thoughts that are depend on that are applicable in your exercise 1.4 और इनको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो क्या है, थॉरम 1.5 क्या कहता है, लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है मेरे पास, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, अगर उसका आंसर टर्मिनेट हो गया देन एक्स कैन बी, वो जो एक्स आपने रैशनल नंबर लिया था उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू। पी और क्यू क्या है, को प्राइम, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। एंड एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा बेटा। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, अभी जो डिवाइड में क्यू है ना, वो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। ठीक है, अगर वो इसके फॉर्म में होगा 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर m, अगर वो इसकी फॉर्म में हो गया तब आपका क्या, जो ये x है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और जो n और m है ये यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब कि यहाँ पे -1 -2 वगैरह ये नंबर्स नहीं आएंगे। देखो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ देते हैं बेटा। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल में लेता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, मुझे पता है ये क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। x इज इक्वल टू, एग्जाम्पल में लेते हैं, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, वो किसके बराबर है, p बाई क्यू 3/8। फिर क्या कहता है, इसका जो q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाए। मुझे पता है 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंट 2। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब लिख सकता हूँ? हाँ, आराम से लिख सकता हूँ। क्या आपको लग रहा है कि ये जो आपका क्यू है वो इसकी फॉर्म में आ गया, 2 रेज पावर क्यूब 2 रेज पावर n? क्या ये 2 रेज पावर n से रिजेंबल करता है? हाँ करता है। जब अगर ये खाली, अब 5 तो नहीं है यहाँ पे, अब 5 नहीं है यहाँ पे, वो लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, वो एक तरीका है, वो हम एक्सरसाइज में एप्लीकेबल करें। फिलहाल आप ये देख लो कि मेरा क्यू जो है वो इसके फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है कि जो रैशनल नंबर मैंने यहाँ पे लिया 3/8, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी। ठीक है, ये थॉरम 1.5 है। इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बाकी क्या रहता है, 5 रेज पावर m, मतलब कि मैं लेता हूँ यहाँ पे 5 रेज पावर 3 से डिवाइड कर, इंटू कर लो, और डिवाइड भी 5 रेज पावर 3 से कर लो। ठीक है, वापस कट के 1 ही आना है, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 5 का क्यूब, मतलब जब बेसिस डिफरेंट हो पावर सेम हो, पावर एक ही लेनी है, इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू 5 प्रोडक्ट होगा इनका, पावर इनकी सेम है, वो एक ही लेनी है। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 2 इंटू 5 10 का क्यूब। उसके बाद 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 15 इंटू 5 75 75 इंटू 5 37 375 ऊपर क्या आया, 300। अब ये बहुत ही आसान है, कैसे, 375 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब है 1000। टोटल क्या आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर क्या आएगा, 0.375। अब ये देखो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे, क्या वो टर्मिनेट हो रही है? हाँ हो रही है। यही यही वो बात कह रहा है कि x एक रैशनल नंबर है,
वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते। अगर वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, उसका जो क्यू है वो इसके फॉर्म में आएगा, तब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट। चलो ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गई। अब देखते हैं थ्योरम 1.6 क्या कहता है। थ्योरम 1.6 कहता है मेरे पास x है, वो भी p बाई क्यू के बराबर है, एक रैशनल नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन q अगर आपके पास इस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई, वो हमने अभी एक एग्जांपल करके देख लिया, ठीक है। देन अगर आपके ये उसका दूसरा पार्ट, ये एक ही है, अब थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, बात एक ही कर रहा है ये, लेकिन इनमें से बस 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं, वो ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या कि मेरे पास अब ये एक नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, मैंने जो ये क्यू है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, देखो क्या निकला इसके फॉर्म में, ठीक है, वो निकला अभी, हाँ इसके फॉर्म में निकला क्यू का, ये जो क्यू नीचे है इस किस फॉर्म में लिखा, इसमें। अगर वो आपको आए जो आपने नंबर लिया था पी एक्स, वो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। वो हमने अभी चेक करके देख लिया कि मैंने, देखो ये पहले क्या आया, पी बाई क्यू में लिया, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आई 2 रेज पावर एन 5 रेज पावर एम, फिर जब मैंने उसको सॉल्व किया उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल सेम, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला देख लो बेटा, थ्योरम 1.7 क्या कहता है, लेट एक्स बी एक रैशनल नंबर है, पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, ये एक रैशनल नंबर है, पी और क्यू क्या है यहाँ पे, को प्राइम, मतलब कॉमन फैक्टर 1 होगा, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी निकालते हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अभी करके देखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर आप खुद ही जान जाओगे कि ये 3 थॉर्म्स जो हम पढ़ रहे हैं ये आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म, अब अगर वो इसके फॉर्म में नहीं होगा, मतलब कि अगर एग्जाम्पल एक होगी, उसका जो क्यू होगा पी बाई क्यू, ठीक है। अब उसका जो क्यू है ना, उसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, ठीक है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मान लो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ गई, ठीक है। क्या आ गई, क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाली, ठीक है। हमें सारा काम क्यू पे करना है, क्या निकाला, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, देखो 2 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, 7 रेज पावर 1, देखो 2 और 5 तो है मेरे पास, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ चीजें आ गई ना, इस एक्स्ट्रा आने की वजह से जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन इससे पहले टर्मिनेट होती थी, 2 और 5 खाली था वहां पे, आपकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती थी, टर्मिनेट होती थी। लेकिन अब अगर एक्स्ट्रा कुछ आ गया, आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, क्योंकि मतलब 3 आ गया, 5 आ गया, 7 वगैरह, जो कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर इसमें आएगा, तब आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड रैंकिंग। सर ये तो हमने सारा कुछ समझ लिया, अभी भी दिमाग में कुछ घूम रहा है, उसको कैसे सॉल्व करें। मतलब देखो मेरे पास अभी ये P है, ये Q है, कोई नंबर दिया गया होगा, अब इसकी प्राइम, सर ये क्यों करते हैं, बस बेटा हमारे पास रैशनल, पहली वाली जो 1.3 वो किस पे डिपेंड थी, इरैशनल, और ये एक्सरसाइज सारी किस पे है, रैशनल नंबर्स पे। हमारे पास एग्जाम्पल्स दी गई होंगी, उन एग्जाम्पल्स पे जो, अब जो कोई भी एग्जाम्पल दी गई होगी उसका जो क्यू होगा, मतलब p बाई क्यू, जो इसका डिनोमिनेटर होगा, हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर वो इसके बराबर होगा 2 रेज पावर m 5 रेज पावर m 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m के बराबर आएगा, तब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट। अगर इसके बगैर कुछ आए, इसके बगैर 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m, इसके बगैर कुछ और हो, तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सर ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा, उनको उनका शॉर्टकट तरीका, उनका शॉर्टकट बनाने के लिए ये थॉर्म्स को अप्लाई कर लो, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 डिवाइड बाई 8 करना था, मैंने 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, अब
देखो यहाँ पे एक छोटा नंबर है, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान था। अब यहाँ पे 5 डिजिट वाला नंबर होगा, यहाँ पे भी 5 डिजिट वाला नंबर होगा, फिर आपको डिवाइड करना है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसको आसान करने के लिए हमें ये जो यहाँ पे क्यों होगा आपका डिनोमिनेटर, उसी को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके कुछ ऐसा मेथड करके हमें डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन। थैंक यू। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ये क्या कहता है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है। फिर क्या करना है, हमको ये बताना है कि जो यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रैशनल के दो ही टाइप्स हैं, या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा, दोनों ही मगर रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बताना है ये इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है विदाउट और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन। सर ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास एक मेथड है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को। हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3125। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 कैसे करते हैं, 3125 है हमारे पास। ठीक है, किससे करेंगे, 5 से। 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, यहाँ पे 1 आएगा। 5 इंटू 2 10, यहाँ पे 5 इंटू 5 25। ठीक है, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 हो गया 10, 5 इंटू 5 25। ठीक है, 5 इंटू 2 हो गया 10, 2 इसको देगा, ये बन जाएगा 25। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 हो गया 25, 5 इंटू 1 हो गया 5। प्राइम फैक्टराइजेशन किसके बराबर आएगी, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 है। ठीक है, मतलब 5 रेज पावर 5। ठीक है, क्या आपको लग रहा है कि ये 13 डिवाइडेड बाई 3125 को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 रेज पावर 5 से? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे आ रहा है 5 रेज पावर m, मिसिंग क्या है 2 रेज पावर n। मुझे पता है वो तो मैं कर सकता हूँ आराम से, कैसे 2 रेज पावर 5 को डिवाइड कर लो, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर और नीचे। ठीक है, सॉरी 2 रेज पावर 5 को ऊपर और नीचे कर लो डिवाइड, वापस कट जाएगा, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या ये उसके फॉर्म में आ रहा है, हाँ। अगर कोई भी नंबर किस फॉर्म में होगा 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m, उसका मतलब वो क्या है, टर्मिनेटिंग। आगे अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये जो नंबर है मेरे पास 13 में, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसका आंसर क्या आएगा हमें वो नहीं निकालना है, हमें बस ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 3125 इज ए टर्मिनेटिंग, इट इज डेसिमल एक्सपेंशन इज, its decimal expansion is terminating and hence 3125 is a rational number। अब दूसरा कर लेते हैं बेटा, बहुत ही आसान है। देखो 17 है, क्यू का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जरा 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2। प्राइम फैक्टराइजेशन किसके बराबर आई, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का क्यूब। दैट मीन्स क्या, मैं इस नंबर को अब ऐसे लिख सकता हूँ 17 डिवाइड बाई 2 का क्यूब। अगर नीचे एक ही आए, चाहे 5 हो खाली या 2 हो खाली, फिर भी वो नंबर्स क्या होगा, वो नंबर्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग वाले होंगे। ठीक है, अगर खाली यहाँ पे 2 का क्यूब आया, अभी यहाँ पे खाली 5 का क्यूब आया, 5 रेज़ पावर 5, यहाँ पे 2 का क्यूब, मतलब खाली यहाँ पे अभी 5 नहीं है, हमें बस इतना पता था शायद 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है, होना ही होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें आगे और काम कर सकता हूँ। फर्दर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 का क्यूब वापस आएगा 2 रेज़ पावर
n 5 रेज पावर m, ये तो इस फॉर्म में आ गया। इसको वापस मिटा देंगे, हमें सॉल्व तो थोड़ी करना ही नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा नहीं। Hence this is terminating ऐसे लिखते हैं, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, सिंपल, ठीक है। अब और एक पार्ट है हमारे पास, क्या है, 64 डिवाइड बाई क्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। क्यू का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ज़रा 4 5 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, किससे करेंगे, 5 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 1 45, ठीक है। किससे होगा, 7 से होगा, हाँ 7 से होगा। 7 इंटू 1 7, यहाँ पे 2 जाएगा, बन जाएगा 21, 7 इंटू 3 हो गया 21, 13 तो प्राइम नंबर है, 13 इंटू 1 13, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो बेटा, 5 इंटू 7 इंटू 13, देखो 5 तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये, दैट मीन्स दैट इज 64 4 डिवाइडेड बाई 455 has decimal expansion of नॉन टर्मिनेटिंग वाली, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जब मैं 64 को 455 से डिवाइड कर लूँगा तब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसको सिंपल तरीके से चेक करना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। अच्छा, अब 1600 का ये है, अब किसके बराबर, p बाई क्यू, क्यू का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 1600 2 से हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 800 हो गया 600 के बराबर, 1600 के बराबर, 2 इंटू 400 वापस, ठीक है। फिर से 200, फिर से 100 आएगा, फिर से 50 आएगा, फिर से 25, 2 इंटू 25 हो गया 50 के बराबर, 5 इंटू 5 हो गया 25, 5 इंटू 1 हो गया 5, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसके बराबर आई, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 रेज पावर 6 इंटू 5 रेज पावर 2। पहले ही ये 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m, ठीक है, क्या इसकी फॉर्म में है, हाँ। देयरफॉर 15 divided by 600 has decimal expansion which is वो क्या है, टर्मिनेटिंग। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब लास्ट वाला है, अभी 29 को ऐसे ही रख लो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, हाँ। इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 4 3, ठीक है। किससे होगा, 7 से, 7 4 28 6 आएगा यहाँ पे, 7 इंटू 9 63, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, 7 इंटू 1 7, मतलब 343 का क्या आएगा, 7 का क्यूब, ना ही 2 है यहाँ पे, ना ही 5 है यहाँ पे। इसका मतलब देयरफॉर 29 डिवाइड बाई 343 इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देयरफॉर 29 बाई 343 हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को कर लो, राइट डाउन कर लो, फिर बाद में बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हमारे पास है 6th 7th और 8th पार्ट। देखो बेटा, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वही से, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में है, 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m, सो 23 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर क्या है, टर्मिनेटिंग, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब 129 है मेरे पास, डिवाइडेड बाई क्या है, 2 स्क्वायर 5 7
7 रेज पावर 5। देखो बेटा 2 भी है 5 भी है लेकिन 7 आ रहा है, 7 आ रहा है इसमें, मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका? 129 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 5 7 7 इज 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसका है नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि यहाँ पे आ गया 7 क्योंकि अगर खाली इतना होता, मान लीजिए 7 नहीं होता यहाँ पे, फिर मैं उसको टर्मिनेटिंग कहता। क्योंकि अब 7 आ गया है, खाली ये दो होने चाहिए, इसके बगैर कोई होगा तब क्या है, उस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा? ठीक है, अब लास्ट ये पार्ट और 2 पार्ट्स है वो मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पहले हम काट लेंगे। ठीक है, कैसे किससे करेगा? 3 से करेगा। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 3 इंटू 5 मतलब 2/5 मतलब 5 रेज पावर 1। ये तो ऑलरेडी किस फॉर्म में है? 5 रेज पावर n। इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। कैसे है टर्मिनेटिंग? क्योंकि इसका जो ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? 5 रेज पावर 1 मतलब कि 5 रेज पावर m। ठीक है, इसके फॉर्म में है। दैट्स व्हाई आई सेड दैट 16 डिवाइडेड बाय 5 हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ कौन सी वाली? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अब बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये कह रहा है कि जो पहले क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग वाले पार्ट्स थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था? टर्मिनेटिंग, उनको आपको सॉल्व करना है, मतलब कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। क्योंकि मुझे पता था 13 डिवाइडेड बाई 3125, 3125 का अभी हमने निकाला, क्या था? 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर 5। ठीक है, अब मिसिंग क्या है यहाँ पे? 2 रेज पावर 5, 2 रेज पावर 5। ये तो ऊपर भी डिवाइड कर लो 2 रेज पावर 5 से। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 2, पावर सेम है दोनों का, 5 ही रहेगा। ठीक है, 13 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 हो गया 32, मतलब 13 इंटू 32। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। 13 इंटू 32 हो गया ये 26 39। ठीक है, 6 416 के बराबर, ये आ गया 416 के बराबर। और 5 इंटू 10 10 रेज पावर 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 416 डिवाइडेड बाई 1 और 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको अब आसान हो जाएगा। मैंने कोई डिवाइड मेथड किया नहीं, फिर भी हम इसकी क्या निकाल रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 2 है, मतलब कि 416 कितने बाद पॉइंट आएगा? 5 के बाद, 1 2 3 4 5 और एक पॉइंट, और इट्स द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करना है इसको। 17 डिवाइड बाई 2 का क्यूब बराबर करने के लिए क्या चाहिए? 5 का क्यूब से इंटू कर लो, डिवाइड कर लो, इंट 5 का क्यूब और 5 का क्यूब। ठीक है, 17 इंटू 5 इंटू 5 होगा 25, 25 इंटू 5 हो गया 125। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, और किससे हो गया? 2 इंटू 5 रेज पावर क्यूब से डिवाइड फिर करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। ठीक है, 5 7 35, ठीक कैरी आ गया, 5 इंटू 5 हो गया 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, ठीक है, हो गया इतना। 2 से कर लो, कितना हो गया? 34। ठीक है, 1 से कर लो, वापस आएगा 17। ठीक है, ये कितना आएगा? 5 8 12 11 2125। ठीक है, 2125 2125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10।
2 इंटू 5 कितना हो गया 10, उसका क्यूब किसके बराबर होगा 1000 के बराबर, मतलब 2125 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब कितने बराबर होता है 1000 के। ठीक है, आगे इसको कर लो पॉइंट कितने, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 2.125। आपने डेसिमल बचपन से पढ़े होंगे, आपको पता होगा किसी भी नंबर के नीचे 10 से 100 से 1000 से 10,000 से डिवाइड होगा तो हम उसको बहुत ही आसान तरीके से करते हैं, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने यूनिट प्लेस से हमें नंबर्स गिनने होंगे और वहाँ पे ही पॉइंट डालना होगा। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ थे, मैंने इसलिए 1 2 3 लिया और फिर 1 के बदले पॉइंट आएगा। ठीक है, इट इज़ हर डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह अब ये देख लो, ये वाला ये वहाँ से बना के है, ये वहाँ से बना के, लेकिन पावर में मिसिंग है कुछ। ये देखो बेटा, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 2 है, एक मिसिंग है, पावर को सेम कर लो। पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, इससे भी 5 से, इससे भी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 23 इंटू 5, 115। ठीक है, ऊपर आएगा, इधर क्या बन जाएगा, देखो पहले इसको देखो, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, मतलब 5 का क्यूब आएगा, अपना तो है ही 2 का क्यूब। अब पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, अब क्या होगा बेसिस का इंटू होगा, 2 इंटू 5, क्यूब एक ही होगा। ठीक है, मतलब 115, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 115 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब, मतलब कि 115 को डिवाइड करना है किससे 1000 से, 1 2 3 के बाद पॉइंट, मतलब पॉइंट यहाँ पे, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसको किससे हमने किया था, 2 से हो गया 800, 400, 2 रेज़ पावर 5 से और 5 का स्क्वायर से। ठीक है, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन थी। क्या थी डेसिमल एक्सपेंशन, क्वेश्चन यही था शायद, हाँ कुछ नहीं था इसकी डेसिमल नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन इसकी 6 आएगी बेटा। ठीक है, इसकी 6 आएगी। अच्छा ठीक है, अब बेसिस डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट, पावर को सेम कर लो। किस तरह करोगे, 5 रेज़ पावर 4 और 5 रेज़ पावर 4 को ऊपर और नीचे से डिवाइड कर लो, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, 4 और 2 कितने हो गए 6 आ गया, बराबर इसके 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 25, 125 और 625 डिवाइडेड बाई, ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 5 रेज़ पावर 6। 15 को 625 से डिवाइड कर लो, 625 इंटू 15, फिर डिवाइड करना है किससे 10 रेज़ पावर 6 से। ये कितना बन जाएगा, पहले 5 इंटू 5 25, 10, 5 इंटू 2 12, 13 3125। ठीक है, 625 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 7 और जैसे 7 हो गया 3 9 9 9375। ठीक है, अब ये कितने हैं, कितना है नीचे 9375, डिवाइड किसे करना है 1, उसके बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 के बाद 0, 6 के बाद पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा, पहले क्या आएगा 9375। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या आएगा पॉइंट 0, इट इज हर आंसर। ठीक है, अब ये पार्ट है बहुत ही आसान है, अभी किया था, 2 इंटू 3 से कर लेते, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2/5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको किससे 5 रेज़ पावर 1, इसका मतलब 2 रेज़ पावर 1 चाहिए हमें, 2 रेज़ पावर 1 से भी ऊपर और नीचे डिवाइड कर लो, वापस कटेगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वही आएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, 5 इंटू 10। ठीक है, मतलब कि 0.4 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो आपके पास है इसको होमवर्क कर लो, कैसे करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो,
फिर जो आपका डिनोमिनेटर उसको 2 रेज़ पावर n 5 रेज़ पावर m की फॉर्म में बना लो, ताकि नीचे 10 आ जाए इन या 100 आ जाए 1000, जो भी आपकी डिनोमिनेटर होगा, ताकि उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर उसको आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, राइट डाउन दिस। बेटा अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है कि ये जो मेरे पास 3 पार्ट्स दिए गए हैं, क्या ये रैशनल है या इरेशनल। ठीक है, दोनों पूछ रहा है। देखो बेटा, रैशनल को हम कैसे पहचानते हैं? जो टर्मिनेट होगा, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो रैशनल होगा। अब जिसके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, वो क्या है? इरेशनल। देखो बेटा, ये है किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? हाँ, हो रहा है, टर्मिनेटिंग। दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे। देखो, ये भी किसी का डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन ऊपर क्या है इसके? बार। मतलब इसके बाद फिर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये चलता ही जाएगा। मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो खत्म नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है? रिपीटिंग। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब दैट इज इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसको गौर से देखना। 0 पॉइंट, उसके बाद क्या आ रहा है? 1 2 0। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या आ रहा है? 1 2 0 0। पहले 120 था, उसके बाद 1200 आ रहा है, उसके बाद 12,000, उसके बाद 1,20,000, उसके बाद क्या आएगा? 1 2 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या आएगा? 1 2 0 0 0 0 0, ऐसे ही ये चलता जाएगा। मतलब कि 120 कहीं पे रिपीट आया नहीं, नंबर्स बढ़ रहे हैं। नंबर्स देखो कैसे रिपीट नहीं हो रहे हैं। मतलब दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है? नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब दैट इज इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, that completes your exercise 1.4 and full chapter of your class 10th। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट रहा हो तो मुझे ज़रूरी कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।